Hi everyone, this is सौरभ सर की पाठशाला एंड आई वेलकम यू ऑल. ओके, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बॉन्ड्स इन केमिस्ट्री. ओके, बॉन्डिंग इन केमिस्ट्री. अब यार ये चीज़ क्या होती है इसको समझो भाई. ओके, कि सोचो यहाँ पर हम लोग के पास अलग अलग कंपाउंड्स, हम लोग चारों तरफ से कंपाउंड से घिरे हुए हैं. एक दो छोटे छोटे कंपाउंड्स देख लेते हैं, जैसे H2SO4 हो गया, ठीक. उसके अलावा CO2 हो गया, NaCl हो गया, HCl हो गया, ओके, H2O हो गया. ओके, अब सोचो ये जितनी भी चीज़ें जो मैं यहाँ पर आप लोग के सामने शेयर कर रहा हूँ, ये सारे के सारे कंपाउंड्स हैं. ओके, एंड सोच के देखो कंपाउंड का क्या मतलब है कि यार ये कोई ना कोई दो अलग अलग एलिमेंट्स को लेकर बने, दो से ज़्यादा, 2 3 4 5 कितने भी एलिमेंट्स को लेकर बन सकते हैं. अब सोचने वाली बात आ जाती है, जैसे अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ क्या कि यहाँ पर एक चीज़ है CO2, मतलब यार यहाँ पे कार्बन एंड ऑक्सीजन. ओके, ये दोनों को मिला के एक नया कंपाउंड बना है. ओके, एक नया मॉलिक्यूल बना है. अब सोच के देखो कि यार ये लूजली एग्जिस्ट कर सकते हैं क्या, मतलब कार्बन अलग एंड ऑक्सीजन अलग. अगर ये दोनों अलग अलग घूमेंगे तो मैं इसको कंपाउंड तो बोल ही नहीं सकता ना. तो कहने का मतलब ये कि कार्बन और ऑक्सीजन को साथ में रखने के लिए कुछ ना कुछ फोर्स की रिक्वायरमेंट है, कुछ ना कुछ रिलेशन रहना ज़रूरी है, और उसको मैं क्या बोलूँगा, बॉन्ड. आई होप दैट्स क्लियर. ओके, तो यहीं पर एक चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं बॉन्डिंग इन कंपाउंड्स. ओके, तो समझने की कोशिश करते हैं कितने टाइप के बॉन्ड्स होते हैं. उसके पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ एक प्यारी सी छोटी सी स्टोरी. ओके, तो छोटी सी जो स्टोरी है उसके अंदर मेरे पास दो कैरेक्टर्स है. ये एक लड़का है, बेचारा भोला भाला सा लड़का, इसका नाम रख देते हैं अपना नटवर लाल. ओके, और इधर एक लड़की है, थोड़ी सी अच्छी सी भोली वाली सी. ओके, जिसका नाम है क्लोई. ओके, तो मैंने शॉर्ट फॉर्म रख दिए, इसका रख दिया CL और इसका रख दिया Na. ओके, अब ये जो कहानी है डेवलपमेंट ऑफ बॉन्ड की, कि इन लोग के बीच बॉन्डिंग कैसे डेवलप हो रही है, इन लोग के बीच रिश्ता कैसे डेवलप हो रहा है. ओके, या इन लोग के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे आ रहा है. अब सोचो ये दोनों एक दूसरे को जानते नहीं हैं. ओके, ये दोनों एक दूसरे को पहचानते नहीं है, एंड स्कूल का नया नया दिन है, स्कूल का पहला दिन है. ओके, तो अब ऐसे समझो कि यार यहाँ पे जो है ये जो नटवर लाल जो है उसके पास टोटल कुल मिलाकर 11 पेन्स है. इसको मैं ऐसे देता हूँ 10+1. ओके, एंड या सोचो मान के चलो ये लोग ड्राइंग क्लास में. ओके, एंड दोनों के पास अपना अपना मतलब एक कलर बॉक्स है. ओके, अब यार यहाँ पे नटवर लाल के पास तो भाई 10+1 कलर मतलब कलर पेन्स है, एंड लेकिन उसको अल्टीमेटली उसका जो बॉक्स जो है, बॉक्स को फुलफिल करने के लिए उसको 10 भी रहेंगे तो भी चलेगा. ओके, मतलब उसका एक बॉक्स है जिसमें 10 कलर पेन्स अगर है तो बॉक्स का कैपेसिटी फुल हो जाता है. इट्स गुड फॉर हिम. तो नटवर लाल को लगता है कि यार उसके पास अगर 10 हो जाते हैं, ओके, तो ही विल बी वेरी हैप्पी. तो मतलब वो जो ये जो एक एक्स्ट्रा कलर जो आ गया है उसके पास, इसको क्या कर सकते हैं, किसको गिव कर सकता है. ओके, इसको किसको डोनेट कर सकता है. तो मैं यहाँ पर गिव लिख लेता हूँ. ओके, और यहाँ पे जो क्लोई जो है, क्लोई के पास भी एक ऐसे ही कलर का बॉक्स है. अब कलर के बॉक्स के अंदर में क्या चीज़ है, उसके पास 10+7 कलर के मतलब कलर्स बेसिकली. ओके, अब यार क्लोई जो है थोड़ी रोना धोना करते रहती है, तो शी फील्स कि यार उसका जो बॉक्स है उसकी कैपेसिटी 18 की है. ओके, मतलब अल्टीमेटली उसको 18 चाहिए कलर्स. अब उसके पास तो लेकिन टोटल 17 है. ओके, यानी कि उसका जो बॉक्स का जो कैपेसिटी है वो एक से कम है. इसके पास एक ज़्यादा है, इसके पास एक कम है. तो अब यार ये क्या सोचता है कि यार मैं क्या करूँ, मैं डोनेट कर सकता हूँ. और ये शी थिंक्स, क्लोई फील्स कि वो अगर उसको कोई दे दे तो उसके साथ दोस्ती कर लेगी. और ये बोलता है कि अगर कोई मेरे से ये ले लेगा, मैं उसके साथ दोस्ती कर लूँगा, उसके साथ बॉन्डिंग डेवलप कर लूँगा. फिर ये बहुत देर तक कैसे पेन हाथ में लेके चिल्लाता है, क्या किसी को चाहिए, किसी को चाहिए, किसी को चाहिए. एंड इवेंचुअली यहाँ पे क्लोई जो है वो बोलती है हाँ मुझे चाहिए. ओके, तो अब जब नटवर क्लोई को देखता है, ही फील्स वेरी हैप्पी, ही फील्स वेरी एक्साइटेड. ओके, एंड यार यहाँ पर जो है ये अपना जो ये एक्स्ट्रा कलर जो होता है वो क्लोई को दे देता है. अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्या हो रहा है. तो नई इक्वेशन में हम लोग देखते हैं कि यार इसके पास जो 10 जो अचीव करना था इसको, ओके, ये 10 अचीव हो गया भाई यहाँ पे, तो ये खुश है. इसको 18 अचीव करना था तो इसका भी काम कंप्लीट हो गया, इधर 10 इधर 18. तो मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर ये दोनों के दोनों क्या हो गए, खुश हो गए. एंड यहाँ पर ये दोनों के बीच में क्या बन गया, एक बॉन्ड बन गया. समझ में आ रही बात. तो ये बॉन्ड जो है, इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, इस बॉन्ड को हम लोग बोलेंगे आयोनिक बॉन्ड. क्यों बोलेंगे समझाता हूँ. ओके, वाई दिस बॉन्ड विल बी नोन एज आयोनिक बॉन्ड, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो समझो जब ये जो हम लोग का नटवर लाल यानी कि Na जो है, Na ने जब एक कलर दिया, कलर की जगह हम लोग यहाँ पर बोलते हैं उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन दिया.
तो जब उसने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो उसके ऊपर क्या गया, एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, ओके। और उसके अलावा जब क्लोई ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो उसके ऊपर क्या हो गया, एक निगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, ओके। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हम लोग किसी को कोई चीज़ देते हैं तो देन वी फील हैप्पी, इस वजह से इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। एंड क्लोई ने तो लिया था ना किसी से, तो जब हम लोग किसी से कोई चीज़ ले रहे हैं तो हमको एक फील आता है कि यार हम लोग ने लिया है, किसी को दिया नहीं, तो जब लिया है तो एक निगेटिव वाला फील आएगा, ओके। तो इन लोग के बीच में क्या हो गया, जो चार्जेस डेवलप जो हो गए, मैं इसको बोल सकता हूँ क्या कि ये आयनाइज स्टेट में चले जा चुके हैं। तो दिस इज़ अ पॉजिटिव आयन एंड दिस इज़ अ नेगेटिव आयन। तो जब यहाँ पर ओके बॉन्डिंग उस स्टेट में बन रहा है जब ये कैसे चार्ज स्टेट में आ चुके हैं, जब वो आयोनाइज स्टेट में है, ओके। तो क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड ऐसे स्टेट में बन रहा है जब ये आयनाइज्ड हो चुके हैं या आयन स्टेट में, तो इस बॉन्ड को मैं क्या बोलूँगा, आयोनिक बॉन्ड। कैसा बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। ओके। तो कुल मिलाकर अगर दो एलिमेंट्स या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स अगर कंबाइन हो रहे हैं, ओके, किस चीज़ को लेके, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, समझा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से अगर दो एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो उन लोग के बीच जो बॉन्डिंग होएगा मैं उस बॉन्डिंग को क्या बोलूँगा, आयोनिक बॉन्ड बोलूँगा, समझा। अब यार यहाँ पर एक चीज़ समझ लो कि व्हेन टू और मोर देन टू एलिमेंट्स give and take electrons, okay, give and take electrons, that leads to development of charges or that leads to development of ionized state, then the bond developed between these two species will be known as what, ionic bond, okay। लिख देते हैं यहाँ पे, मतलब या तो गिव हो रहा है या तो गिव एंड टेक होगा, बेसिकली गिव एंड टेक लीडिंग टू ionized state, leading to ionized state will lead to what, will lead to development of a bond। एंड ये जो बॉन्ड जो बनेगा, इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग आयोनिक बॉन्ड। तो कुल मिलाकर एक चीज़ समझो, ये जो बॉन्ड जो है क्योंकि आयोनिक स्टेट में बना है, आयोनाइज स्टेट में बना है, तो दिस बॉन्ड विल बी प्रीटी मच स्ट्रॉन्गर, ओके। ये बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्गर होएगा, यहाँ पे जो बॉन्डिंग जो है वो क्या है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ओके। मतलब एकदम ऐसा नहीं कि थ्रम ऐसा कुछ बोला एंड देन वो टूट गया, ऐसा नहीं होने वाला है। दिस बॉन्ड विल बी प्रीटी मच स्ट्रॉन्गर। आई होप आप लोग को यहाँ तक के समझ में आया है, ओके। इसके आगे भी बहुत सारी चीज़ें पढ़नी, ये तो बस एक छोटी सी शुरुआत है। आई होप कि मैं आप लोग के लिए चीज़ें थोड़ी ईजी बना पाया, ओके। अगर आपको पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।